जय श्री कृष्णा। मैं आपको आज गणगौर की बात सुनाती हूँ। गौर की बात में अपने जब होली आती है उसके दूसरे दिन से होली की जो राख होती है उस राख को घर लाकर उसके 8-8 पिंडोलियाँ शादीशुदा और 4-4 पिंडोलियाँ कुंवारी लड़कियां बनाकर गणगौर के गीत गायन करके पूजन चालू किया जाता है और स्थापित की जाती है तथा 16 दिन तक सुबह सुबह पूजनीय गीत गायन करती है। फिर फूल लेने बगीचे जाते हैं और वापस आकर गणगौर का भोग लगाकर अपनी बाड़ी को सिंचित करती है और सौभाग्य की मनोकामना मांगती है और पानी से पीपल को सींचकर सूर्य को अर्घ देती है। इस प्रकार 16 दिन पूजा की जाती है और 16 दिन तक घोड़ला घर घर जाकर गीत गायन करके देख लेती है और आखा नारेल आदि नगरी गौर की जो औरतें होती है उनको देख देती है। एक बार क्या होता है, गौर और ईश्वर जी है जो महादेव और पार्वती जी का रूप है। गौर पार्वती जी के रूप में और ईश्वर जी है वो महादेव जी के रूप में। चलो अब गणगौर की कथा शुरू करते हैं। महादेव जी और पार्वती जी ने जो कैलाश पर्वत रहते थे, महादेव जी को पार्वती जी ने कहा कि हे महादेव आप मेरे पीहर चलो, गणगौर के दिन आ गए हैं। महादेव जी ने कहा कि पीहर तो चलेंगे पर बोलो कि आप कौन से रास्ते से चलोगे, 12 महीने वाले रास्ते से या 6 महीने वाले रास्ते से। पार्वती जी बोले कि नहीं आप तो 12 महीने वाले रास्ते से चलो। तो ठीक है और दोनों रवाना हो गए। और महादेव जी बोले कि पार्वती जी मृत्यु लोक है, क्या है कि वहाँ बहुत दुखी सुखी रहते हैं, आप हो कि जीव आपका दयालु है इसलिए आपसे देखा नहीं जाएगा और सब देखकर आप मेरे को से हट मत करना, आप अपने रास्ते चलते रहना। पार्वती जी बोले ठीक है महादेव जी आपसे वचन है। और अब रवाना हुए महादेव जी और पार्वती जी मृत्यु लोक में। और चलते चलते एक वन आया और वहाँ पे देखा कि घोड़ी बहुत ही कष्ट में थी और पार्वती जी बोले महादेव जी कि ये इतनी कष्ट में क्यों है, इस घोड़ी तड़प बिलख क्यों रही है। महादेव जी बोले कि घोड़ी माँ बनने वाली है, कष्ट में है इसलिए। पार्वती जी बोले इतना कष्ट होता है माँ बनने में तो महादेव जी आप मेरे गांठ लगा दो और मेरे से तो कष्ट नहीं सहा जाएगा। तो महादेव जी बोले कि मैंने कहा था ना चलते रहना। फिर दोनों चलने लगे। आगे चलते आगे जाने पर एक गांव आया। उस गांव में सभी लोग दुखी दिख रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि आप सभी दुखी क्यों हो। तो गांव वालों ने बताया कि नगरी वालों ने बताया कि हमारे देश की रानी है वो कष्ट में है और वो माँ बनने वाली है इसलिए हम सब बिलख रहे हैं। पार्वती जी ने बोला कि महादेव जी माँ बनना इतना कष्टदायी है तो मेरे गांठ लगा दो। महादेव जी बोले कि आप दयालु हो और आपको बोला था कि आप चलते रहना, आप यहाँ से आगे चलो। और आगे बढ़ने लगे और आगे चलते देखा कि गाय भी कष्ट में है और वो भी बिलख रही है और पीड़ा में है। हे महादेव जी इस गाय को क्या हुआ है। महादेव जी बोले कि पार्वती जी मैंने बोला था मृत्यु लोग हैं, यहाँ पे बहुत दुखी सुखी रहते हैं और आप देखोगे आपसे देखा नहीं जाएगा क्यों आप दयालु हो, आप इन पे ध्यान मत दो और आगे चलते रहो। गाय को देखकर कि ये भी माँ बनने वाली है और इतना कष्ट हो रहा है, महादेव जी आप मेरे तो गांठ लगा दो। महादेव जी बोले आप हट ना करो। पार्वती जी बोली नहीं महादेव आप मेरे गांठ लगा दो, एक बार गांठ लगा दो। तो महादेव जी बोले कि एक बार गांठ लगने के बाद फिर नहीं खुलेगी, आप हट मत करो। पार्वती जी बोले कि नहीं कुछ भी हो जाए आप तो मेरे गांठ लगा ही दो। और महादेव जी ने पार्वती जी के गांठ हट करने पर उस गांठ लगा दी और आगे रवाना हो गए। और चलते दिन अस्त हो गया और पार्वती जी को अस्त हो गया और जो पार्वती जी का वो पीहर आ गया। और वहाँ पे शिव जी पार्वती जी का स्वागत बहुत लाडकोट से किया गया, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। सबसे पहले महादेव जी को परोसा गया और महादेव जी तो खाते गए, खाना खाते गए, जीनते गए, सारा भोजन समाप्त हो गया और सिर्फ पीछे कुछ बथुए का साग और पिंडोलिया बच गया, छोटा सा पिंडोला बच गया था। पार्वती जी ने सोचा कि अब मैं किसको कहूँ, मेरे को तो पीहर की लाज रखनी है और वो जो इतना सब बथुआ और पिंडिया है वो खाकर पानी पी कर सो जाना है। महादेव जी ने पूछा पार्वती जी आपने क्या खाया। पार्वती जी बोले हे महादेव जी आप क्या बात कर रहे हैं, जो आपने खाया वो ही मैंने खाया। ये कहकर पार्वती जी सो गए। महादेव जी ने सोचा कि पार्वती जी ने क्या खाया, मैं देखूं पीछे तो कुछ मैंने छोड़ा ही नहीं था। पार्वती जी ने क्या खाया, मैंने तो कुछ बचाया ही नहीं था। तो पार्वती जी बोले कि जो आपने खाया वही मैंने खाया, ये कैसे हो सकता है। महादेव जी ने क्या किया कि पार्वती जी सब सो रहे थे, जो उसने पार्वती जी की चिट्टू से ढकनी खोली
और देखा कि इतना सा बथुआ और पानी और तो वो पिंडिया और थोड़ा सा पानी खाकर पार्वती जी सो गए। और ये देखकर महादेव जी ने ढकनी वापस लगा दी। उस दिन से ये सूंटी मनुष्य की बनी। इसलिए जब भी हम गवर के पूजते हैं तब बथुए की पूजा करते हैं। महादेव जी बोले पार्वती जी आप झूठ क्यों बोले? नहीं महादेव जी झूठ मैं नहीं बोली। महादेव बोले नहीं, आपने बोला कि मैंने तो जो आपने खाया वो भोजन खाया, कोई आपने तो कुछ भी नहीं खाया। इतना सा बथुआ और इतना सा पिंडिया खाया और पानी पी के आप सो गए। पार्वती जी बोले कि मैंने तो अपनी पीर की लाज बचाने के लिए ऐसा किया। आप मेरे को वचन दो कि संसार में कोई भी किसी औरत की ढकनी नहीं खोलेगा। और नहीं देखा कि पीहर में उसने क्या खाया, सासरे में उसने क्या खाया। ये पीहर और सासरे की लाज है। इसलिए आज संसार में कोई किसी के घर जाता है तब उसके घर में क्या बना क्या नहीं बना ढकनी खोलकर कोई नहीं देखता, क्योंकि ये महादेव जी का पार्वती जी का वचन है और कि उसके घर में कितना बना और कितना खाया। और अब दिन उगने वाला ही था और दिन उगने पर महादेव जी और पार्वती जी वहाँ से फिर वापस को रवाना हो गए। और चलते गए आगे जाते देखा कि गाय बड़ी ही खड़ी है और गाय खड़ी है और बछड़े को चाट रही है, लाड प्यार कर रही है, लाड दुलार कर रही है और बछड़ा दूध पी रहा है। गाय बहुत खुश है और बड़े बछड़े को मतलब प्यार कर रही है। तो महादेव जी से पूछा कि गाय इतना खुश कैसे है? पार्वती जी ने हे पार्वती जी ये गाय माँ बनी, अपने बछड़े को चाट रही, लाड कर रही, दुलार कर रही, प्यार कर रही, इसलिए खुश है। तो महादेव जी आप मेरी गांठ खोल दो, मेरी वापस गांठ खोल दो। तो महादेव जी बोले कि मैंने तो कहा था कि एक बार गांठ लग जाएगी तो नहीं खुलेगी। नहीं महादेव जी खोलो। महादेव जी बोले आगे चलो। फिर वो चलते गए फिर वहाँ गाँव आया जहाँ नगरी में राजा वह नगरवासी ढोल नगाड़े बजा रहे थे, खुशियाँ बांट रहे थे, बहुत ही खुश थे। महादेव जी से पार्वती जी ने बोला कि ये इतने खुश कैसे? महादेव जी ने बोला कि आप ही नगरवासियों से पूछ लो। नगरवासी बोले कि राजा की कुंवर हुआ है इसलिए हम ढोल नगाड़े बजा रहे। पार्वती जी बोले कि हे महादेव कुंवर के जन्म पर इतनी खुशियाँ होती तो आप मेरे गांठ खोल दो। फिर वह गांठ खोल दो। महादेव जी ने कहा अभी रुको, मैंने बोला था गांठ लग जाएगी तो वापस नहीं खोलेगी। फिर वहाँ से रवाना हुए। आगे चलते गए तो वही घोड़ी आई और वही घोड़ी अपने बच्चे को प्यार कर रही है, लाड कर रही है। तो महादेव जी से पूछा कि ये इतना घोड़ी क्यों खुश हो रही है? तो वो बोली कि घोड़ी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और इसलिए खुश हो रही। तो महादेव जी ने पार्वती जी से बताया। पार्वती जी ने हट कर लिया और बच्चे का हट और त्रिया का हट सुना वैसा हट कर लिया और गांठ वापस खोलने के लिए बोल रहे थे। तब महादेव जी ने पार्वती जी की गांठ खोली। आगे चलने लगे, बगीचा आया, चलने वापस गांठ खोल दिया और आगे चलने लगे। एक बगीचा आया और वहाँ पे औरतें और लड़कियां और राजा की रानियां, कुंवारी पढ़नी शादीशुदा का एक झुंड आया और पार्वती जी को देखा तो उनकी पूजा करने लगी। पार्वती जी को फूलों से ढक दिया। तो पार्वती जी ने अमर सुहाग था वो सारा बांटा, सारों में बांट दिया और आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद में ब्राह्मणों के घर वाली औरतें आई और वो भी मतलब सामने बैठ के उसको देख के पूजा पाठ करने लगी। तब भी महादेव जी आए और बोले कि पार्वती जी आपने तो सुहाग तो सारा बांट दिया, अब इन ब्राह्मण की औरतों को क्या बांटोगी? तब पार्वती जी ने जल्दी से चिट्टू की अंगुली से की मेहंदी, मांग का सिंदूर और आंख से काजल लेके सब कुछ मिलाकर मटकी से पानी लेके सब पर छिड़क दिया और बोले कि जाओ आपको भी अमर सुहाग, और उसको भी आशीर्वाद दे दिया जाओ। और अब गवर पूजन और आपका भी अमर सुहाग रहे। और महादेव जी और पार्वती जी ने सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया और उस दिन से ये मतलब ये गवर पूजा शुरू हुई। और महादेव जी ने पार्वती जी से कैलाश ले चले गए और सभी को ऐसे ही कृपया रखना। हे गौर माता सब पे आशीर्वाद बनाना, सबको आशीर्वाद बांटना, सबको अमर सुहाग देना। ये है गणगौर की कथा।